अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज मेरे साथ हमज़ा भाई मौजूद हैं। कैसे हैं हमज़ा भाई, ठीक आप ठाक खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब। तो हमज़ा भाई रिसेंटली ना अभी बाली से होके आए हैं, इंडोनेशिया से। ठीक है, तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। 2 हफ्ते पहले आए हैं। तो हमज़ा भाई हमारे देखने वालों को बताएं कि इंडोनेशिया का जो वीज़ा है वो लेने में कोई प्रॉब्लम आपको आई है? नहीं, मेरे ख्याल से अब काफ़ी इजी कर दिया हुआ है जब से स्पेशली ई वीज़ा इन्होंने निकाला है। हम्म। मेरे ख्याल से लोगों को स्टिकर वीज़ा के बजाय ई वीज़ा पे जाना चाहिए जिनको इजी ट्रैवल करना पसंद है। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमने अपना पासपोर्ट थोड़ा ज़्यादा बेहतर स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है और हमें स्टिकर वीज़ा चाहिए। बिल्कुल उनके लिए फिर स्टिकर वाली ऑप्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक सो कि आपकी स्टैम्प भी काउंट होती है, तो काउंट होती है। आप ई वीज़ा भी लगवा सकते हैं। और स्टैम्प ही काउंट होती है। स्टिकर जो है वो पुराना फैशन है। अब हर कंट्री आहिस्ता आहिस्ता ई वीज़ा की तरफ आ रही है, तो सबको फ्यूचर में ई वीज़ा ही मिलेंगे। तो आप ये बताएं कि आप कितने दिन के लिए गए थे बाली? मेरा टोटल 10 डेज़ का ट्रिप था। 10 डेज़ का जिसके कहाँ कहाँ घूमे आप? हमारा वैसे तो सिर्फ बाली का ही था, लेकिन ठीक। ये है कि अगर आपके पास पूरे, ज़ाहिर बात है, इंडोनेशिया का विजिट जब आप कर रहे होते हैं तो आपको उसमें जकार्ता भी बहुत ज़रूरी ऐड करना चाहिए। बिल्कुल। आप पहले कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए जकार्ता जाएं और फिर वहाँ से फिर आप आगे बाली जाएं। बाली एक्चुअली में वैसे अगर देखा जाए तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कम्प्लीटली। और दोस्तों के साथ, और अगर आप अपने कपल के साथ जाएं, मतलब अपनी वाइफ के साथ जाएं ऑन हनीमून। मतलब है कि फैमिली के साथ ट्रैवल करें कपल्स, या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करें तो ज़्यादा बेहतर है? ये ज़्यादा बेहतर है। आई थिंक सो सोलो ट्रैवलर्स के लिए थोड़ा लिटिल बिट बोरिंग हो जाता है, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे जो जगहें हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही है कि इट्स मोर रोमांटिक और कपल ओरिएंटेड प्लेसेस हैं ज़्यादातर। बिल्कुल सही। तो वहाँ पे आपका 10 डेज 9 नाइट्स के अंदर कितना एक्सपेंस आ गया था? अगर आप 5 स्टार, क्योंकि होटल्स बहुत चीप हैं, बाली इज़ अ वेरी चीप डेस्टिनेशन, बहुत सस्ता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलियंस वहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनको जब वैसे जाके कहीं पे कोई सस्ते टाइम वीकेंड गुजारना हो या कोई हॉलीडे गुजारना हो तो वो बाली चले जाते हैं। तो बहुत सस्ता है। सिर्फ ये है कि जाने की जो ट्रैवल एयरलाइन टिकट है वो पाकिस्तान से लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन उसके अदर वे अराउंड्स हैं। आपको चूज़ करना पड़ता है और टाइमली टिकट करवा लेनी चाहिए। एटलीस्ट 1 महीना पहले ट्रैवल से आपको अपनी टिकट बुक कर लेनी चाहिए। अगर आप मौके पे करेंगे तो आपको काफ़ी महंगी टिकट मिलेगी। आई थिंक सो थाई एयरवेज़ पे जाना चाहिए बैते की बजाय। ऑलमोस्ट टिकट एक जैसा ही है, लेकिन फ़्लाइट में बहुत फ़र्क है। इट्स वेरी कंफर्टेबल एयरलाइन जो इसकी है, थाई एयरवेज़ है। बैतिक ज़रा स्मॉल प्लेन्स, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लस बजट एयरलाइन है, तो उसमें ना आपको फूड मिलता है ना आपको पानी मिलता है। तो वो सब आपको क्रेडिट कार्ड से ही पे करना पड़ता है। आप डेबिट कार्ड भी नहीं चला सकते, ना वो कैश एक्सेप्ट करते हैं। तो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है ऐसी बजट एयरलाइन में ट्रैवल करते हुए। इंडोनेशिया के अंदर कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम आपने कहीं फेस की? नहीं, मोस्टली हर बंदा इंग्लिश बोलता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो कि अब हर तरीके से हर रेस्टोरेंट के ऊपर, हर होटल पे फॉरेनर्स हैं, ठीक है। और जितने भी जो लोग ऑब्वियसली ऐसे हॉलीडे एक्सपीरियंस, और जितने भी ये हॉस्पिटैलिटी वाले लोग हैं, दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। दे हैव टू टॉक टू ऑल दीज पीपल कमिंग इन, ऑल द गेस्ट अराउंड। उनको इंग्लिश अच्छी आती है। सब लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब कि कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हॉट स्पॉट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो आपको इंग्लिश में भी कोई वहाँ पे मसला नहीं होता है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं बाली। कोई स्कैम वगैरह आपने देखा टूरिस्ट के साथ वहाँ होने की कोशिश हुई हो, या कोई सुना हो या महसूस किया हो? बाली के अंदर सबसे पहले तो वहाँ पे बहुत किस्म के स्कैम्स हैं। एक जैसा? तो ये है कि आप रात को कभी, जब भी आप किसी स्पेसिफिक एरियाज़ में, मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि जब भी कोई इंसान बाली जाए तो या वो चंगू एरिया में रुके, अगर उसको बीच ज़्यादा पसंद है, ठीक है, थोड़ा मतलब कि फॉरेनर्स ज़्यादा लोगों के अंदर रहना हो तो फिर चंगू चूज़ करना चाहिए। उलुवतू भी थोड़ा सा साइड पे है बाली से, लेकिन ये है कि वो एक अच्छी रहने के लिए जगह है। वहाँ पे भी अच्छी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं इन द डे टाइम। और वैसे कूटा और इनका समयाक जो एक एरिया है, तो मैं समयाक में रहा था खुद, और कुछ दिन मैं 2 दिन मैं उलुवतू में रहा था। तो समनियाक जो है अच्छा एरिया है, इट्स सेफ़ है, लेकिन कूटा जो है इट्स नॉट दैट सेफ़ इन द नाइट। आप कभी जब आप रात को वहाँ पे खाना खाना खाने के लिए जाएं लेट नाइट, या कभी क्लब्स के बाहर से गुजरें, तो लोग आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको बुला रहे होते हैं कि हमारे पास ये ले लें, बाइक ले लें, कुछ ले लें। दूसरा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मनी एक्सचेंज है, जितने भी मनी एक्सचेंज हैं वो आप किसी भी ऑथराइज मनी एक्सचेंजर के पास जाइएगा।
कभी आपने जो लोग वैसे बोल रहे होते हैं हम आपको पैसे एक्सचेंज करवा देते हैं, वो मत करना। और दूसरा, एयरपोर्ट के जब आप बाहर जाएं तो डोंट आस्क एनीवन फॉर एनी हेल्प। आप खुद ही, सब कुछ इंग्लिश में सब समझ आ रहा था। अगर आपको सिम लेनी है तो वहाँ से आपको सिम कार्ड भी मिल जाएगा, आपको मनी एक्सचेंज भी एयरपोर्ट से मिल जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गए हैं तो आप जब वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा आगे जाके आपके जब आप एग्जिट ही हो रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे सस्ती सिम्स भी मिल जाती हैं और आपको मनी एक्सचेंज भी अच्छे मिल जाते हैं। एयरपोर्ट पर सिम भी महंगी है और मनी एक्सचेंज का रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। खाने पीने में वहाँ कोई प्रॉब्लम फेस किया आपने? जिन लोगों को कॉन्टिनेंटल फूड पसंद है, जैसे पास्ता, सी फूड, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। मतलब कि दे हैव वेरी बिग वैरायटी ऑफ सी फूड्स, वेरी गुड वैरायटी इन कॉन्टिनेंटल। तो मुझे बदरते खुद कॉन्टिनेंटल फूड बहुत पसंद है, तो मैंने वहाँ पे हर तरीके के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स पे खाना खाया। देसी फूड ऑब्वियसली नहीं है। एक अच्छी बात है इंडोनेशिया के बारे में कि वो एक हलाल कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, तो इस वजह से सब फूड हलाल है आपके लिए। तो आपको परेशान नहीं होना पड़ता कि क्या मुझे रात को 1 बजे भी मैकडोनल्ड्स अगर खाना है तो वो, जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं कि यार हराम ना हो, तो ये एक वहाँ पे तंगी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ये बड़ा फैसिनेटिंग और अच्छा लगा कि आप कुछ भी खा सकते हो कहीं से भी लेके, आपको सोचना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। 10 दिन के अंदर आपने अपने ऊपर कितना एक्सपेंस किया? मेरे टोटल पैसे बाली में टिकट इंक्लूड विद वीज़ा इंक्लूड करके टोटल 7,50,000 रुपीज़ लगे थे, जिसके अंदर मैं कंप्लीट 5 स्टार रहा था। मैंने वहाँ पे 5 स्टार डाइनिंग की और मिचलिन स्टार रेस्टोरेंट्स के अंदर 3 दिन मिचलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में डिनर किया, जिसमें हम 3 लोग जाते थे वहाँ पे डिनर करने, जो तीनों दोस्त थे, तो हम शेयर कर लेते थे। तो ये है कि वो क्योंकि एक्सपेंसिव था, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी और चीप ऑप्शंस भी हैं। अगर एक बजट इंसान अपना रखे विद 4 या 5 स्टार होटल में रहने के लिए, अगर आप समयाक 4 दिन समयाक और 2 दिन या 3 दिन उल्लू या चंगू में रहते हैं, तो आई थिंक सो आपका टोटल बजट 5 लाख 6 लाख होना चाहिए इंक्लूडिंग टिकट। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप टिकट टाइम से करवाएं। मेरी टिकट थोड़ी महंगी थी, मैंने 3,25,000 की टिकट ली थी, जो मैंने ऑन स्पॉट ली थी कि अगर सुबह मेरी शाम को रात को फ्लाइट थी और मैंने दिन के टाइम पे टिकट करवाई थी। वरना 2 लाख के अंदर टिकट बन जाती है। 2 लाख मैक्सिमम 2,50,000 के अंदर बाली की अच्छी एयरलाइन की टिकट मिल जाती है। बिल्कुल। उसके अलावा वहाँ पे आपने कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी हो? क्योंकि पाकिस्तानी लोग किसी भी मुल्क में जाते हैं वो अपना सेकंड ओपिनियन बिजनेस का ज़रूर रखते हैं। कुछ आपने वहाँ पे देखा है कि अगर यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं और हम ये काम कर सकते हैं, या कोई पाकिस्तानी आपने देखा जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा हो? मेरे ख्याल से विजिट वीज़ा पे तो स्पेसिफिकली जाके काम नहीं करना चाहिए। जो हमारे पाकिस्तानियों में आदत है कि भाग जाते हैं, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं क्योंकि खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, खुद बिजनेस माइंडेड इंसान हूँ, तो मैंने शायद वहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं की और ज़्यादातर बिजनेस को सर्च आउट किया और वहाँ से एक बल्कि बिजनेस भी निकाला। इंडोनेशिया क्योंकि एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, उसके चारों तरफ समंदर है, तो इस वजह से वो फिशरी के अंदर बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ से फ़िश का एक अच्छा बिजनेस है, सप्लाई चेन अच्छी बन सकती है अगर आपके पास अच्छा बायर हो, कॉम्पिटेंट बायर हो, जो कि अच्छे लेवल पे बिग डिमांड में बल्क में अगर आपसे फ़िश लेना चाहता हो, तो इंडोनेशिया एक बहुत अच्छा कंट्री है इसके लिए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो वहाँ पे ये एक्सपोर्ट का काम करती हैं और मैं भी प्रॉब्ली शायद इसके अंदर जंप लूँ वेरी सून। इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई वहाँ पे आपने पाकिस्तानी देखे हैं जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, और क्या रन कर रहे हैं? तो आप बता रहे हैं कि इंडोनेशिया ग्रोइंग कंट्री है। हाँ, काफ़ी ग्रोइंग कंट्री है। वहाँ पे बड़ी इनोवेटिव किस्म की सोसाइटीज़ बन रही हैं। एक तो बल्कि जब से मैं आया हूँ तो मेरे उसके ऊपर शो होता है, एड्स के ऊपर, कुकीज़ की वजह से आता है। तो वहाँ पे बड़े मज़े की सोसाइटीज़ बन रही हैं जहाँ पे लोग विलाज और इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आगे आने में डेवलपर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी बाली में। तो चंगू उनका एक बड़ा अपब्रिंगिंग एरिया है, फिर उल्लुवतू उनका बड़ा अपब्रिंगिंग एरिया है, और उसके बाद नुसा पनीडा और इस तरह की और जगहें जो हैं वो बहुत अपब्रिंगिंग है। नुसा पनीडा तो स्पेसिफिकली सिर्फ 7 स्टार और 5 स्टार होटल्स को केटर करता है। अच्छा, नाइस। वहाँ पे सारा आपको बड़ी चेन, सोफिटेल और इस तरह की बड़ी चेन्स और रिजॉर्ट्स मिलेंगे, सिर्फ रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे। सो उल्लुवतू और जो चंगू है, ये अच्छे एरियाज़ हैं। यहाँ पे जो मैं पाकिस्तानी से मिला था, उन दोनों ने अपना एक मतलब कि 2 पाकिस्तानी थे, आपस में पार्टनर्स थे, उन्होंने वहाँ पे विलाज लिए हुए हैं। पाकिस्तानी तकरीबन कोई आपके पास 8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो तो आप बाली में अच्छे एरिया के अंदर 2 से 3 मल्टीपल विलाज ले सकते हैं ऑन ग्राउंड। कभी भी मुझे भी वहाँ पे कुछ ऑस्ट्रेलियंस लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि आप ऑफ प्लान कभी भी बाली में ना लें, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। जबकि आप अगर पैसे भर रहे हैं तो आप ऑन ग्राउंड ही चीज़ लें ताकि आपको फॉरेन पोजेसन मिल जाए। आप उसको थोड़ा सा अच्छा रेनोवेट करें,
जो कि बड़े कम पैसों में बाली के अंदर भी बहुत सस्ता फर्नीचर मिल जाता है। आप उसको उसके बाद एयरबीएनबी पे और booking.com पे लिस्ट करें, उसकी टेक केयर करना शुरू कर दें, कोई को होस्ट रख लें अगर आप खुद बाली में मौजूद नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ये ऑप्शन देती हैं को होस्टिंग के लिए, आप वो करें और इसमें अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। मतलब कि बाली के अंदर अगर आप 8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 10 साल प्रॉपर्टी को लगते हैं आपको वो पैसे वापस करने में, लेकिन ये है कि एक अच्छा मंथली इनकम आने लग जाती है वहाँ से। तो जो हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ पे एक छोटे पैमाने से काम करना चाहते हैं, उनके लिए कोई सजेशन आप दे सकती हैं? अगर कोई बाली या ऐसे अगर आप सिर्फ बाली की बात करें, क्योंकि वो एक टूरिस्ट इंडोनेशिया वर्ड की बात करें, अगर आप इंडोनेशिया की बात करें तो देयर आर सेवरल अदर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। वहाँ पे फूड का काम है, वहाँ पे फिशरी का काम है, वहाँ पे गाड़ियों का काम है बहुत अच्छा। अभी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चाइनीज़ ब्रांड आ रहे हैं इसी तरह, क्योंकि चाइना वहाँ से भी बहुत करीब है, तो अभी बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज़ वहाँ पे भी जा रही हैं और वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं। एक स्कूटर का काम मुझे वहाँ पे बहुत जो बड़ा इनोवेटिव लगा कि बंदा अगर चाइना से स्कूटर इंपोर्ट करी जाए, जितने भी आजकल ईवी स्कूटर्स आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली पेट्रोलियम स्कूटर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अभी ईवी कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान से कम है। क्योंकि मैं सिर्फ बाली ज़्यादा रहा हूँ, मैं जकार्ता नहीं गया। जकार्ता एक बहुत फेमस और बहुत बड़ा सिटी है, मतलब कि हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा सिटी नहीं है, वो एक दुबई के पैमाने के लेवल का एक एडवांस सिटी है। बाली वैसा नहीं है, ठीक है, बाली थोड़ा मीडियोकर लेवल का सिटी है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मेरे ख्याल से अगर छोटे पैमाने पे काम करना है तो आई थिंक सो ये स्कूटर वाला बहुत अच्छा एक आइडिया है। बिल्कुल सही। कोई आप एडवाइस करना चाहें पाकिस्तानियों को जाने से पहले, इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, ये एडवाइस है, कोई सजेशंस आप अपनी देना चाहें? यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है, मेरी शायद इस वीडियो से भी आपको हेल्प मिल जाए। बाली जाने से पहले एक बार उसको स्टडी कर लें कि किस किस एरिया में क्या क्या कुछ है, क्योंकि बाली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो आपको अपना हर चीज़ प्लान करके चलना पड़ता है कि अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको 1 से 2 घंटे, बाली के सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर में भी के फासले में भी 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, रोड्स बहुत छोटे छोटे तो ब्लॉक हो जाती है ट्रैफिक। तो आप यूट्यूब पे पहले वीडियो देखें कि आपको कौन कौन से एरियाज़ में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और अपने दिन उस हिसाब से प्लान करें। आप भी कोई सजेस्ट कर देंगे इन एरियाज़ में ज़रूर जाएं, सजेशंस दे दें? अगर तो एक कपल हनीमून पे जाता है तो पहले के 4 दिन उनको उबूद में रहना चाहिए, ठीक है, या 3 दिन मिनिमम 3 नाइट्स उबूद रहें। अगर 6 डेज़ का एक लेट सपोज या 5 डेज़ का है तो ये दोनों 5 या 6 डेज़ के लिए, एक हफ्ते के लिए अगर वो जा रहे हैं तो पहले के आधे दिन आप उबूद में रहें, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स हैं, बड़ी रोमांटिक किस्म की डेस्टिनेशन है, ठीक है। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि वहाँ पे आप ATV चला सकते हैं, वहाँ एक बाली फेमस स्विंग है और वहाँ पे आपको मंकी से खेलने का बड़ा टाइम मिलता है, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। तो वो एक जंगल है पूरा बाली में, ठीक है, वहाँ कोई माउंटेन्स नहीं है, सिर्फ जंगल है, तो वो एक अच्छा अच्छा एरिया 4 दिन रहने के लिए। उसके बाद आप आ जाएँ उलुवत्तू साइड पे या चंगू साइड पे। मैं अगर दोबारा बाली जाऊंगा तो मेरे ख्याल से मैं समयाक की बजाय चंगू में रहूँगा, क्योंकि वो मुझे फॉरेनर्स वहाँ ज़्यादा हैं, वहाँ थोड़ा वेस्टर्न माहौल ज़्यादा है, जिस वजह से मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। वरना समयाक एक अच्छा एरिया जो कि सेंट्रल बाली के अंदर है, वहाँ से मॉल्स करीब हैं, वहाँ पे शॉपिंग के लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि करीब है। कूटा जो बाली का पुराना एरिया है जो सेंट्रल है, क्योंकि वो ओवरली क्राउडेड हो चुका हुआ है, वहाँ पे सिर्फ क्लब्स और नाइट लाइफ ही रह गई है, लेकिन दिन के टाइम अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। बाली वैसे रात को 9 बजे सब बंद हो जाता है, रेस्टोरेंट्स मेनली सब बंद हो जाते हैं, आपको बाद में बार्स और नाइट क्लब्स ही मिलते हैं जो रात को खुले हों, उससे पहले 9 बजे तक बाली सब बंद हो जाता है। एक फ़ीन क्लब के नाम से वहाँ पे एक बीच क्लब है जिसको वर्ल्ड फेमस बीच क्लब बोलते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस बीच क्लब है फ़ीन के नाम से। आई थिंक सो अगर आप जब भी बाली जाएं तो फ़ीन क्लब ज़रूर जाइएगा, ठीक है। अल्कोहल वगैरह ना ड्रिंक करिएगा, लेकिन वहाँ की वाइब, वहाँ का माहौल एंजॉय करिएगा। बहुत अच्छा माहौल है, बड़ी अच्छी वाइब है, बीच के ऊपर है और उसको वर्ल्ड फेमस बीच क्लब बोलते हैं। बिल्कुल सही। और अगर कोई फ्रेंड्स के साथ जाता है तो वो कहाँ जाए? ये तो हो गया। अगर फ्रेंड्स के साथ जाएं तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप समयाक में रहें और उसके बाद आप चंगू में रहें और अलुवत्तू में रहें। आप 6 दिन का ट्रिप कर लें और 2-2 दिन, मतलब 2 नाइट्स आप 7 days 6 nights 7 days 6 nights का आप एक ट्रिप करें अपने दोस्तों के साथ, जिसके अंदर आपको जो वीकेंड है वो चंगू और समयाक के अंदर या कूटा के अंदर होना चाहिए।
जो बाकी के दिन हैं वो आप उल्लुवत्तु वाली साइड पे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप एटीवी वगैरह करना चाहते हैं तो आप रहें समयाक में, लेकिन आप दिन के टाइम पे उबूद जाएं। उबूद जहाँ पे ये एटीवीज़ और ये सारी दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट घूमें, आप वो घूम के वापस आ जाएं। एक पूरे दिन का ट्रिप है, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलें। हाँ, सबसे पहले क्लूक के नाम से और गेट योर गाइड के नाम से एक ऐप्स हैं, जब भी बाली या कहीं पे भी दुनिया में ट्रैवल करें ये दो ऐप्स ज़रूर डाउनलोड करें। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको प्री बुक करनी पड़ती हैं रश की वजह से। तो दुनिया में जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कोई एक्टिविटी करनी हो, तो क्लूक और गेट योर गाइड ये दो एक ही कंपनी की ऐप्स हैं और ये बहुत अच्छी हैं। इस पे अच्छे रेट्स मिल जाते हैं, आपके टाइम के हिसाब के मुताबिक आपको एक्टिविटीज़ गाइड करते हैं वो कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारे देखने वालों को गाइड। तो आपको कोई भी पैकेज चाहिए हो, कोई भी वीज़ा चाहिए हो, बाली से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।